Let's continue our chapter. The Pathanis are not the only tattoo tribe in northeastern India. जो आपातानी हैं केवल वही नॉर्थ ईस्टर्न मीन्स उत्तरी भारत के जो आपातानी लोग हैं केवल वो ही गोदना नहीं करवाते थे, बल्कि द हेड हंटिंग कोन्याक ऑफ नागालैंड, जो नागालैंड के हेड हंटिंग सिर का शिकार करने वाले कोन्याक जो आदिवासी हैं वो यूज टू टैटू दियर फेसेस, वो भी अपने चेहरे पर उसी प्रकार से गोदना रखते थे। लाइक हेड हंटर्स फ्रॉम द फिलीपींस, और सेम वैसे ही फिलीपींस, ताइवान, जो फिलीपींस हैं वो ताइवान एंड अदर पैसिफिक आइलैंड और दूसरे प्रांत के महाद्वीपों के लोग जो हैं जो सिर का शिकारी करते हैं वो भी अपने चेहरों पर गोदना करवाते थे। केवल आपातानी ही नहीं बल्कि फिलीपींस, ताइवान और दूसरे प्रांत के जो लोग हैं आदिवासी लोग वो भी अपने चेहरों पर सेम वैसे ही टैटू करवाया करते थे। फेशियल टैटूज वेयर मार्क्स ऑफ द हेड टेकर, द वेरियस डिजाइंस indicate the person's prowess in battle and his head count. राइट आदित्य आर्य एंड विभा जोशी। यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है कि फेशियल टैटूज जो चेहरे पर गोदना रखने वाले जो लोग हैं वे आर मार्क्स ऑफ द हेड टेकर, जो सिर का शिकार करते हैं, जो सिर का शिकार करते हैं वो लोग। द वेरियस डिजाइंस अनेक प्रकार के बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन, ऐसे चित्र इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं द पर्सन्स प्रोवेस, व्यक्ति की क्षमता को, योग्यता को, उनमें कितनी योग्यता है कितनी क्षमता है उसको दर्शाने के लिए, बताने के लिए वो क्या करते थे, अपने चेहरे पर टैटू करवाते थे। इन बैटल एंड हेड काउंट, और उनकी कुशलता, युद्ध में जो उनकी कुशलता है, और सिर की गिनती के लिए, सिर की गिनती मतलब कि वो कितना शिकार कर चुके हैं, इसकी गिनती करने के लिए वो अपने चेहरे पर फेशियल टैटूज करवाया करते थे, गोदना करवाते थे। राइट आदित्य आर्य एंड विभा जोशी इन देयर बुक। आदित्य आर्य एंड विभा जोशी इन देयर बुक लैंड ऑफ नागाज। आदित्य आर्य और विभा जोशी ये दो नाम है, उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम है लैंड ऑफ नागाज, उसमें उन्होंने लिखा है ये सारी बातें। रिसर्चर्स ऑल्सो से दैट टैटूज हेल्प एस्टैब्लिश ट्राइबल आइडेंटिटी बिसाइड्स इनेबलिंग रिकॉग्निशन आफ्टर डेथ इन वार और अ फैटल एक्सीडेंट। वार मीन्स युद्ध, फैटल एक्सीडेंट मीन्स एक घातक दुर्घटना। रिसर्चर्स जो शोध करता है, शोध करने वाले हैं, ऑल्सो से वे भी कहते हैं दैट की टैटूज हेल्प, जो टैटू है गोदना है वो हेल्प इस्टेब्लिश मीन्स स्थापित करना, वो आदिवासियों की आइडेंटिटी मीन्स पहचान। जो शोधकर्ताओं हैं उन्होंने भी कहा है कि गोदना आदिवासियों की पहचान को स्थापित किया है। रिकॉग्निशन आफ्टर डेथ इन वार और अ फैटल एक्सीडेंट, इसके अलावा युद्ध में मृत्यु या कोई घातक दुर्घटना के बाद ये उनकी पहचान होती थी, टैटू उनकी पहचान होती थी। फेशियल टैटूइंग वॉज प्रीवेलेंट अमॉन्ग नॉक्टस एंड वांचोस ऑफ अरुणाचल एज वेल। फेशियल टैटूइंग चेहरे पर जो गोदना करना, वॉज प्रीवेलेंट मीन्स व्याप्त होना, बहुत ज़्यादा फैल जाना। अमॉन्ग नॉक्टस, ये जो नॉक्टस है अरुणाचल प्रदेश का ही एक आदिवासी जाति है, और वांचोस ये भी आदिवासी जाति है। तो अरुणाचल प्रदेश के नॉक्टस और वानकोस ये इन लोगों में भी टैटू, फेशियल टैटूज चेहरे पर गोदना करना वो बहुत व्याप्त है। यहाँ देखिए हेड हंटिंग ट्राइब्स, हेड हंटिंग जो सिर के शिकार करने वाले जो ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं, उनके बारे में कुछ दिया गया है। कोन्याक ट्राइब्स, जो कोन्याक आदिवासी हैं, आर रिकॉग्नाइज्ड अमॉन्ग द नागाज बाय देयर टैटूज। नागाज जो नागा लोग होते हैं, नागाओं के बीच अपने गोदना के माध्यम से वो पहचाने जाते हैं। रिकॉग्नाइज्ड मीन्स पहचानना, वो अपने गोदना के लिए
जाने जाते हैं, गोदना के रूप में पहचाने जाते हैं। विच दे हैव ऑल ओवर देयर फेस एंड हैंड्स, और वो लोग जो अपने पूरे चेहरे पर, ऑल ओवर देयर फेस पूरे चेहरे पर, एंड हैंड्स और हाथों में गोदना करवाते हैं। द फेशियल टैटूज वे आर अर्न फॉर टेकिंग दियर एनिमीज हेड, जो चेहरे पर उनका जो गोदना होता है वो उनके दुश्मनों के सिर को लेने को दर्शाता है। अर्न मीन्स कमाना, फॉर टेकिंग दियर एनिमीज हेड, टेकिंग मीन्स लेना, दियर एनिमीज हेड कि वो अपने दुश्मन का कितना सिर ले चुके हैं, कितना सिर का शिकार कर चुके हैं, इस चीज़ को उनका टैटू दर्शाता है या बताता है। द हेड्स वेर ब्राउट एज ट्रॉफीज टू हैंग इन द मोरंग, ये मोरंग क्या है, अ कम्युनल हाउस। द हेड्स वेयर ब्राउड, और जो हेड्स सिर का जो शिकार करते थे, वेयर ब्राउड्स वो लाया जाता था एज ट्रॉफीज, एक ट्रॉफी के रूप में, टू हैंग इन मोरंग, मोरंग में लटकाने के लिए, टांगने के लिए। अ कम्युनल हाउस मीन सामुदायिक भवन। तो वो जो मोरंग है उसमें क्या करते थे, जब सिर का शिकार करते थे और उस सिर को ले आते थे और मोरंग में टांगते थे, ताकि यह बता सकें कि हमने सिर का शिकार किया है। तो ऐसे पहले हुआ करता था, अब ऐसे नहीं होता है। द मैरिड वुमेन of the Singpho tribe found both in Assam and Arunachal were tattooed on both legs from the ankle to the knee, while the men tattooed their limbs, while unmarried Singpho girls were barred from wearing a tattoo. The married women मतलब शादीशुदा जो महिलाएं हैं, ऑफ द सिंगफो ट्राइब, जो सिंगफो आदिवासी हैं, फाउंड बॉथ इन असम एंड अरुणाचल, जो असम और अरुणाचल प्रदेश के सिंगफो आदिवासी हैं, उसमें जो शादीशुदा महिलाएं हैं, वे टैटूड ऑन बॉथ लेग्स फ्रॉम द एंकल टू द नी, एंकल मीन्स एड़ी और नी मीन्स घुटना, वो अपने पैर के जो एड़ी से लेकर घुटना तक क्या करती थी, गोदना करवाती थी, गोदना गुदवाती थी। वाइल जबकि द मेन जो पुरुष होते थे, टैटूड दियर लिम्स, वो अपने हाथों पर गोदना करवाया करते थे। वाइल अनमैरिड सिंगपो गर्ल्स, और जो अनमैरिड जो कुंवारी लड़कियां होती थीं सिंगपो आदिवासी की, वे आर बैड फ्रॉम वियरिंग अ टैटू, उनको गोदना करने के लिए रोक था, मतलब वो गोदना नहीं करवाती थी। वहाँ के जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं वो करवाते थे, लेकिन जो अनमैरिड सिंगपो गर्ल्स हैं वो गोदना नहीं गुदवाती थी। विद द मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओवर द डिकेड्स, द टैटू कल्चर हैज शिफ्टेड सिग्निफिकेंटली। विद द मॉडर्नाइजेशन मीन्स आधुनिकीकरण, जो हमारा जो मॉडर्न एज है वो है, एंड अर्बनाइजेशन में शहरीकरण, ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, भारत का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, ओवर द डिकेड्स मीन्स दशकों से जो आधुनिकीकरण और शहरीकरण भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होने के कारण, द टैटूज कल्चर, जो गोदना का कल्चर है, गोदना का संस्कृति है, हैज शिफ्टेड सिग्निफिकेंटली मीन्स महत्व, अब वो गोदना का जो कल्चर संस्कृति अब एक महत्व के रूप में ले लिया है, अब उसका महत्व बढ़ने लगा है। पहले वो एक कल्चर था, एक संस्कृति था और ये गोदना करवाना जरूरी था, लेकिन अब वो एक मॉडर्न के रूप में उसको यूज़ किया जा रहा है। आज भी देखते हैं हम सारी जगह मॉडर्न और फैशन के तौर पे गोदना करवाते हैं। द ट्रेडिशनल पैटर्न्स में हैव बीन रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न मोटिव्स।
ट्रेडिशनल पैटर्न्स, जो पारंपरिक पद्धति है, मे हैव बीन रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड मीन्स किसी के जगह ले लेना, रिप्लेस करना, बाय मॉडर्न मोटिव्स, मोटिव्स मीन्स रूपरेखा या डिज़ाइन। जो पारंपरिक पद्धति था वो आधुनिक रूपरेखा का स्थान ले लिया है। मतलब जो पहले जो परंपरा था वो अब एक मॉडर्न के रूप में, एक डिज़ाइन के रूप में बन गया है। बट द मीनिंग बिहाइंड द पेन इन द किंग प्रैक्टिस हैजंट चेंज मच, लेकिन बिहाइंड मीन्स पीछे, लेकिन जो इसके पीछे का अर्थ है, जो दर्द देने वाला है, दर्द देने की प्रथा है, हैजंट चेंज्ड मच, उसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन या ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। पहले भी उसमें दर्द होता था और आज भी होता है पहले की अपेक्षा, लेकिन अब कम दर्द होता है। जस्ट लाइक टुडेज सिटी ब्रेड यूथ, जैसे कि आज के ब्रेड यूथ, शहरी क्षेत्रों के जो ब्रेड यूथ नवयुवक हैं, नागाज जो नागा लोग हैं, रिगार्डेड टैटूज एज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, रिगार्डेड वो मानते हैं, क्या मानते हैं, एज अ साइन एक चिन्ह के रूप में, ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, करेज साहस, एंड विरिलिटी ताकत या बहादुरी, बिकॉज क्योंकि ऑफ द पेन एसोसिएट विद इट, क्योंकि इसके साथ दर्द जुड़ा हुआ है। जो नागा के लोग हैं वो गोदना को ताकत, साहस और बहादुरी का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, दर्द। गोदना करवाने से दर्द होता है, इसीलिए नागाज लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि यह करेज का साइन है, करेज का ये क्या है, प्रतीक है, बहादुरी का प्रतीक है। जो बहादुर लोग होते हैं वो ही टैटू करवाते हैं, ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका सोच है। आगे देखिए, इंडियन ट्राइब्स आर नॉट द ओनली वंस दैट टैटूड देमसेल्व्स, इंडियन ट्राइब्स जो भारतीय आदिवासी हैं केवल वो ही गोदना नहीं करवाती हैं। द आइनू ऑफ जापान, जापान के जो आइनू आदिवासी हैं, आइनू जाति हैं, ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से, वो फेशियल टैटूज वो भी अपने चेहरे पर टैटू बनवाते हैं। टुडे आज वन कैन फाइंड बेरबर्स ऑफ तामाजगा, नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका का ये तामजगा का क्या है, बेरबर्स लोग, माओरिस ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के जो माओरिस जाति हैं, अरेबिक पीपल इन ईस्ट तुर्की, जो पूर्वी तुर्की के अरेबिक पीपल जो अरबी लोग हैं, एंड द अटायल ऑफ ताइवान, और जो ताइवान के अटायल हैं, विथ फेशियल टैटूज वो भी अपने चेहरों पर क्या करते हैं, गोदना करवाते हैं। केवल इंडियन ट्राइब्स नहीं, केवल भारत के आदिवासी ही नहीं, बल्कि भारत के अलावा न्यूजीलैंड, ईस्ट तुर्की और नॉर्थ अफ्रीका, ताइवान, वहाँ भी फेशियल टैटूज करवाया जाता है। द प्रैक्टिस वॉज वाइड स्प्रेड अमॉन्ग पॉलिनेशियन peoples and among tribes in the Philippines, Borneo, Samoa and Cambodia. The practice was widespread. Widespread means विश्व में सारी जगह फैलना, चारों तरफ फैलना। तो यह जो प्रैक्टिस है, यह जो चलन है, वो among Polynesian people, वो Polynesian के लोगों के बीच में, एंड अमंग ट्राइब्स ऑफ फिलीपींस, और फिलीपींस के आदिवासियों में, बोरेनियो, सामो और कंबोडिया के लोगों में भी ये चारों तरफ से फैल गया है, मतलब सब जगह ये प्रचलन चल रहा। डिस्पाइट सम टैबू सराउंडिंग टैटूइंग, द आर्ट कंटिन्यूज टू बी पॉपुलर इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, सम टैबूज कुछ प्रतिबंधों के बावजूद, सराउंडिंग टैटूज चारों तरफ ये जो टैटू का कला है, द आर्ट कंटिन्यूज यह कला, कंटिन्यूज लगातार, टू बी पॉपुलर विश्व में क्या हो रहा, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विश्व के सारे हिस्से में क्या लगातार यह पॉपुलर लोकप्रिय हो रहा है,
इसमें बैन किया गया है, रोक लगाया गया है, फिर भी आज ये एक फैशन के रूप में, एक मॉडर्न के रूप में विश्व के चारों तरफ ये आज भी इसका प्रचलन चल रहा है और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। शहरों में हम देखते हैं जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत सारे टैटूज अपने हाथों में, अपने पैरों में, या फिर अपने ये जो भुजा होते हैं उनमें, या अपने नेक पर ऐसे बहुत सारे डिज़ाइंस बनवाया करते हैं। ठीक है, तो जो वो पहले प्राचीन परंपरा था, अब वो मॉडर्न के रूप में या एक फैशन के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, हमारा ये टेरिबल हेरिटेज कंप्लीट हुआ। आपको देखिए यहाँ वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ेंगे और समझेंगे, वीडियो को भी अच्छे से देखेंगे। आई होप आप सबको वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखिए यहाँ होमवर्क में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे और साथ में लर्न करेंगे। ये आप लोगों की होमवर्क है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।